कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, और फिका के लिहाज से आप एक हम्बली थे, इमाम अहमद बिन हम्बल को मानने वाले थे। और हमारा ये एक नजरिया है कि हम जितने भी आइम्मा अरबा हैं, इमाम शाफी हैं, इमाम मालिक हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, इमाम आजम अबू हनीफा है, हर एक शख्स के पीछे, हर एक शख्स की तकलीद करने वाले को हम सही समझते हैं। अगर हमें रफा यदैन करने से अल्लाह माफ फरमाए कोई चिड़ होती या नफरत होती तो हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को कभी भी 11वीं में याद न कर रहे थे। और हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फिका के लिहाज से हम्बली थे, और हम्बली इमाम के नसीब यह है कि वो रफा यदैन किया करते हैं। हम रफा यदैन के बगैर नमाज पढ़ते हैं, हम हनफी है, और हम्बली इमाम अहमद बिन हम्बल के जो मुकल्लिद हैं उनका नजरिया अंदाज ये है कि वो रफा यदैन के अंदाज से नमाज पढ़ते हैं, और इमाम आजम अबू हनीफा के जो मुकल्लिद है वो रफा यदैन के बगैर नमाज पढ़ते हैं। तो हम अगर रफा यदैन की नमाज पढ़ने वालों की नमाज को गलत कहते तो कभी हम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी को सही न समझते हो। और अक्सर लोगों ने इन्हीं अंदाज को अपनी मसाजिदों में सजा के रखा है और ये कह दिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रफा यदैन करते थे तो लिहाजा वो अहले हदीस या वहाबी हुए। ऐसा हरगिज़ अमल नहीं है, बल्कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फिका के लिहाज से हम्बली थे। जो हम्बली इमाम है, जो इमाम अहमद बिन हम्बल है, उनको जितने भी मानने वाले हैं उन सब को हम सही समझते हैं, उनके रफा यदैन को भी सही समझते हैं। और इसके बारे में जो किताब है वो गुनियतुत तालिबीन एक किताब है जिसको मंसूब किया जाता है शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ। गुनियतुत तालिबीन के बारे में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने एक किताब की शरह लिखी जिसको शरह निबरास कहा जाता है। तो उस पर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये वाज़ेह अंदाज से बयान दिया कि ये जो गुनियतुत तालिबीन किताब है ये किसी अंदाज से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जो मंसूब की जाती है वो सही अंदाज से लगती ही नहीं है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, कि ये किताब किसी और की लिखी हुई है। और इसी अंदाज को अब्दुल अजीज पिरहारवी अलैह रहमा एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं जिनका मज़ार मुजफ्फरगढ़ की तहसील कोट अदूम में मौजूद है और इनकी उम्र तकरीबन 33 या 34 साल रही। और इनकी करामत का अंदाज ये था कि एक हाथ से एक किताब लिखते थे और दूसरे हाथ से दूसरी किताब को लिखा करते थे। और इनका अंदाज ये था कि एक हाथ से अगर अरबी लिख रहे होते थे तो दूसरे हाथ से फारसी की किताब लिखा करते थे। आज भी इनकी किताबें कुछ मौजूद हैं, उनमें से अकायद नस्फी की एक किताब है, शरह निबरास उन्होंने लिखी है। तो आज भी वो किताब 7वें साल में दरसे निजामी में पढ़ाई जाती है। जब उस किताब को यानी इनकी जो शरह लिखी हुई है जब उनको पढ़ा जाता है तो मालूम ही नहीं होता किसी अजमी ने लिखी हो, बल्कि ऐसा मालूम होता है कि कोई फसीह और बलीग अंदाज में अरबी जानने वाला था और उसने इसकी शरह लिखी हो। इस अंदाज से वो किताब लिखी हुई और इसका नाम अब्दुल अजीज पिरहार शरीफ में रहने वाले थे। तो इन्होंने अपनी शरह अकायद नस्फी में ये लिखा कि गुनियतुत तालिबीन की किताब जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब है वो हकीकतन किसी अंदाज से मालूम ही नहीं होती कि ये किताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। और तीसरी किताब है अर्रफ़्उ वत्तकमीलु फिल जर्ह वत्तादील, अब्दुल हई लखनवी की लिखी हुई है जो दरसे निजामी में 7वें साल में पढ़ाई जाती है। और इसमें अस्मा और रिजाल का जिक्र है कि कोई रावी, किसी रावी की हम हदीस ले रहे हैं तो रिवायत करने वाला जो रावी है वो कौन है, कहां से आया, किस अंदाज से रहा। तो ये किताब हमें इसके बारे में तबलीग करती है, हमें इल्म देती है। और अब्दुल हई लखनवी अलैह रहमा ने इस किताब में भी लिखा कि गुनियतुत तालिबीन जो इमाम हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब की जाती है, कोई ऐसे करीने बताते नहीं कि ये किताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी।
यहाँ पर यह बात भी मौजूद है कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रफा यदैन किया करते थे। तो हम रफा यदैन को सही मानते हैं। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फिका के लिहाज से हम्बली थे और हम फिका के लिहाज से हनफी। लेकिन अंदाज़े जुबान ये देखें कि उनके नज़दीक ये बात है कि रफा यदैन वाली बात को उन्होंने इस तरह उठा के रखा है, मुखालिफिन ने अपनी मसाजिदों पर लिख कर रख दिया, अपने लिटरेचर लिखे तो वहां पर भी ये साबित कर दिया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह रफा यदैन करते थे। किताब का भी हवाला दिया कि बुनियतुत तालिबीन में ये इल्म मौजूद है, ये बात मौजूद है। तो हम उनसे सवाल ये करते हैं कि अगर बुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है तो उनमें सिर्फ एक ये बात नहीं लिखी हुई, और भी बेशुमार बातें बुनियतुत तालिबीन में मौजूद है। पहली बात यह है कि बुनियतुत तालिबीन की सफा नंबर 654 में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फर्ज नमाज के बाद हाथ उठाना दुआ मांगने को साबित लिखा है, सही लिखा है। और यहां पर सिर्फ इतनी बात नहीं की, बल्कि मफहूम है उनका कि लिखते हैं कि जब हम फर्ज अदा कर लेते हैं उसके बाद नफा लेने के लिए हमें अपने रब से दुआ मांगनी है। जो लोग फर्ज नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगे बगैर चले जाते हैं, अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद करे, क्योंकि वो नफा लेने का जब वक्त था तो वो नफा लिए बगैर ही घर को चले गए। बुनियतुत तालिबीन में सफा नंबर 654 में ये बात मौजूद है। तो रफा यदैन वाली बात अगर इतना ओपन करनी थी, इतना जाहिर करनी थी, तो फर्ज नमाज के बाद दुआ मांगना भी तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मंसूब है। और दूसरी बात उनकी सफा नंबर 871 में है कि उन्होंने एक हदीस का हवाला दिया जो हदीस तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। तो वहां पर उन्होंने ये लिखा, जब इमाम तकबीर कहे तुम भी तकबीर कहो, जब इमाम किरात करे तुम खामोश रहो, जब इमाम आमीन कहे तुम भी आमीन कहो। इस हदीस का हवाला बुनियतुत तालिबीन में मौजूद है और ये हदीस मुबारका तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का यह भी तो अकीदा था कि जब इमाम किरात कर रहा हो तो इमाम के पीछे किरात नहीं करनी, जब इमाम तकबीर कहे तो उसके पीछे हमें तकबीर कहनी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ अपने मकसद की मुखालिफिन ने उठाया कि रफा यदैन करने वाले थे, इसी तरह वो अहले हदीस से, अहले हदीस का तो ताल्लुक ही पैदा नहीं होता। और इसी अंदाज में तीसरी बात बुनियतुत तालिबीन के सफा नंबर 105 में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक इसाले सवाब के अंदाज में फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में चला जाए और 11 मरतबा दरूद पाक और कुल शरीफ पढ़ ले और कुरान पाक पढ़े और इनका सवाब अगर मरने वालों के मिल कर दे तो अल्लाह उनका सवाब मरने वालों तक पहुंचा देता है। अब ये एक अंदाज था कि हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह कि ये चंद ऐसी बातें हैं जो बताई जा रही हैं कि बुनियतुत तालिबीन में सिर्फ रफा यदैन का जिक्र नहीं है, बल्कि और भी ऐसे मसले हैं जो हमारे अकीदे की तर्जमानी करते हैं। लेकिन मुखालिफीन ने सिर्फ अपनी बात को उठाया और उसी बात को उठाकर दुनिया के सामने रख दिया कि जिस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को तुम मानते हो वो तो रफा यदैन करने वाले थे। हालांकि फिक़्ह हम्बली में रफा यदैन करना जायज है। इसी तरह से बुनियतुत तालिबीन के सफा नंबर 567 में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल हुआ कि माह रमजान में जो नमाज तरावी पढ़ी जाती है तो कितनी रकात है। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि उसकी 20 रकातें हैं और 20 रकातें ही पढ़ना हम पर लाजिम यानी जरूरी है। अब ये वो ऐसी बातें हैं जिनका ताल्लुक हमारे अकायद के साथ है, जिनका ताल्लुक हमारे मजहब के साथ है। तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया कि आप रफा यदैन क्यों करते हैं। तो इनके एक शेख अब्दुल कादिर जिनका नाम अब्दुल कादिर इरबली था,
وہ روایت کرتے ہیں کہ میں رفع یدین کیوں کرتا تھا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں مجھے زیارت ہوئی۔ جب زیارت ہوئی تو وہاں پر محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں تھے، وہاں پر مجمع لگا ہوا تھا، اور حضرت امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور اپنی داڑھی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس بیٹے یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو فرما دو کہ میری فقہ پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہے، تو ان کو عرض کرو، ان سے گزارش کرو کہ میری فقہ پر عمل کرنے لگ جائیں۔ اگر یہ میری فقہ پر عمل کریں گے تو تا قیامت میری فقہ بھی موجود رہ جائے گی۔ یعنی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فقہ حنبلی پر عمل کیوں کرتے تھے، اس کی یہ وجہ تھی کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہنس کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو فرمایا کہ اے بیٹے، تو اب فقہ حنبلی پر عمل کیا کر، تاکہ فقہ حنبلی جو امام احمد بن حنبل ہیں ان کی فقہ بھی تا قیامت تک قائم اور دائم رہ جائے۔ تو فرماتے ہیں جب صبح کی نماز ہوئی تو بیت اللہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ موجود تھے، تو فجر کی نماز میں اس وقت 4 مصلے بچھا کرتے تھے۔ ایک مصلہ جہاں پر نماز پڑھانے والے حنفی ہوتے تھے، ایک جائے نماز وہ تھی جہاں پر نماز پڑھانے والے شافی ہوتے تھے، ایک جائے نماز وہ تھی جہاں پر نماز پڑھانے والے مالکی ہوتے تھے، اور ایک جائے نماز وہ تھی جہاں پر نماز پڑھانے والے حنبلی ہوا کرتے تھے۔ تو فرماتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس وقت جب حنبلی کے مصلے پر جائے نماز پر پہنچے تھے، جب پہلی نماز پڑھائی تھی تو فقہ حنبلی پر عمل کرنے والا اس وقت کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو محقق لکھتے ہیں پھر فقہ حنبلی کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ تا قیامت تک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے فقہ حنبلی پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے امام احمد بن حنبل کے مذہب کو یہ تائید فرما دی کہ تا قیامت تک فقہ حنبلی پر عمل کرنے والے موجود رہیں گے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ رفع یدین کرتے تھے، کرنے کی کیا وجہ تھی کہ وہ وجہ صرف یہ تھی کہ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں حکم ارشاد فرمایا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ محقق کہ اگر اس وقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فقہ حنبلی پر عمل نہ کرتے تو اس وقت امام احمد بن حنبل کی فقہ ختم ہو جاتی۔ تو آج ہم فقہ حنبلی کو مانتے ہیں، ان کے نزدیک رفع یدین جائز ہے۔ آج ہم امام شافعی کو مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں، وہ بھی رفع یدین کرتے ہیں۔ امام مالک کے ماننے والے جتنے بھی ہیں وہ بھی رفع یدین کرتے ہیں، ان کو ہم مانتے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فقہ کے لحاظ سے حنبلی تھے اور حنبلی امام کے مقلد تھے۔ آج اگر کوئی شخص مقلد بن جائے تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا آج بھی ہمارا جائز ہوتا ہے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو اس لحاظ سے کہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے آپ کو علم لدنی بھی عطا فرمایا تھا اور شریعت کے احکام پر بھی عمل کرنے والے تھے۔ آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص شریعت کے احکام پر عمل کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی بھی صورت میں اللہ کا ولی نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہ ہوگا جو اللہ نے احکام شریعت ہم پر لازم کیے ہیں، نماز کا پڑھنا، یہ حج کا کرنا، روزے کا رکھنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، یہ ساری چیزیں احکام شریعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے جو فرائض میں سے ہے، چاہے وہ جتنا بھی پہنچا ہوا کیوں نہ ہو، وہ دائرے اسلام سے بھی خارج ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز کو نہیں مانتا، دائرے اسلام سے خارج ہے۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ کو نہیں مانتا، قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے تو قرآن کی آیتوں کا انکار ہے، قرآن کی ایک ادنا آیت کا انکار بھی انسان کو دائرے اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ اسی طرح جو احکام شریعت ہے ان پر عمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، تو اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے جو ان پر عمل بھی کرتا ہے اور ساری رات اپنے رب کو یاد بھی کرتا ہے۔
ولایت اسے ملا کرتی ہے، ولایت اس کے حصے میں آتی ہے جو شخص اللہ کا ولی کے ساتھ، ولایت کے ساتھ یہ فرائض پر بھی عمل کرتا ہے، نماز نہیں چھوڑتا۔ ایسا ولی نہیں ہوگا جو غسل ہی نہ کرتا ہو، ایسا ولی نہیں ہوگا جو روزے ہی نہ رکھتا ہو، ایسا کوئی ولی نہیں ہوگا جو احکام شریعت پر عمل نہ کرتا ہو، بلکہ ولی وہ ہوگا جو اللہ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔